हाँ, हम लोग जब सोए हुए रहते थे ना हस्बैंड वाइफ, तब मेरा ससुर मेरे रूम में घुस जाता था। मतलब आप लोग अपने रूम में रहते थे, आप और आपके पति, तो उस वक्त आपका ससुर भी कैसे भी घुस जाता जी था? हाँ, सोए हुए में मेरे रूम में घुस जाता था, जिसका नाम आनंद सोनी हो, ज़बरदस्ती किस करता था और कहता था मेरे साथ चल के झुग्गी में रहा करो। कई बार हम प्रेग्नेंट भी हुए हैं। एक बार तो उन लोगों ने दवाई खिला दी और एक बार बोले कि ये मेरे हस्बैंड ने कहा ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि पापा या चाचा का है। मैं सास को जवान किए वैसे भी तुमको हम करेंगे। जी, कि और मेरे बात माना करो और मेरे साथ नहीं मानने पर मतलब हम जितना उनसे दूर होने की कोशिश करते थे, वो उसने मतलब शरीर के पास आते जाते रिश्तों को थे। तार-तार करते हुए एक ससुर अपने बहू से कहता है कि तुम अपने पति के साथ जैसा रहती हो, जैसे सोती हो, हमारे साथ भी सो। सुहाग रात में तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ था? मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया था हमें बताओ, हमें अपना दोस्त मानो, मतलब अपने पति से जो संबंध है उसके बारे में बताओ और हमारे साथ भी संबंध बनाओ। और उस ससुर का साथ देता है इनका जो पति है, वह पति भी इनका साथ ना देकर अपने पिता का साथ देता है, यानी कि इनके ससुर का। और उसका बेटा कहता है कि जाओ मेरे पिता के साथ भी तुम सो जाओ, मेरे साथ जैसा संबंध है उनके साथ भी बना लो। बाकी पूरी कहानी इनसे जानेंगे, बहुत दर्दनाक इनकी जो कहानी है, बहुत ही मतलब सुनने के बाद किसी की रूह काँप जाएँगी। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजा है। अच्छा गुंजा, एक बात बताइए कि क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मुझे दहेज के लिए और शोषण के लिए हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। कौन प्रताड़ित करता था आपको? मेरे ससुर, छोटका ससुर और मेरा पति, मेरी सास। तो आपका ससुर क्या बोलता है आपको? बोलता जैसे तू अपने हस्बैंड के साथ रहा करती वैसे तू मेरे साथ मैं रहा करो। मतलब पति के साथ जैसे एक पत्नी रहती है, जी। संबंध बनता है, सब कोई जानता है कि पति-पत्नी संबंध बनाते हैं, सब कुछ होता है, वैसे ससुर कहता था। जी, बोला था कि उसके साथ मेरे साथ में रहोगी तो अच्छा से खुशी से रहोगी, तुम्हारा पति तुमको पूछेगा नहीं तो अन्यथा तुमको छोड़ देगा और तुमसे घर से निकाल देगा। दूसरी लड़कियों को लेकर दूसरा शादी करेंगे हम उसका। मतलब कहता था कि हमारे साथ रहोगी तो खुश रहोगी, वरना दूसरा शादी अपने बेटे का कर देंगे। जी, ये हमेशा मेरी सास भी धमकी देती थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से दूसरे दिन से मेरी सास धमकी देती है कि तुम्हारे मनीष की दूसरी शादी कराएँगे, तुमको रहने और बसने नहीं देंगे। मतलब सास, ससुर और आपका जो पति है, सभी मिल कर के आपको प्रताड़ित करते हैं। जी, सास, ससुर, मेरे छोटका ससुर और मेरे ससुर ये सब मिल के प्रताड़ित करते हैं। तो ससुर आपके साथ कमरे में भी आपने बताया था एक वीडियो में कि कमरे में घुस जाता था तभी था। हाँ, हम लोग जब सोए हुए रहते थे ना हस्बैंड वाइफ, तब मेरा ससुर मेरे रूम में घुस जाता था। मतलब आप लोग अपने रूम में रहते थे, आप और आपके पति, तो उस वक़्त आपका ससुर भी कैसे भी घुस जाता जी था? हाँ, सोए हुए में मेरे रूम में घुस जाता था। जब पता चलता था तब सब लोग अपना-अपना बदन ढकता। जब किसी को अनजान नहीं सोए हुए में कोई घुस जाता है, तो कोई नहीं जान रहा है कौन कहाँ हाँ, है, हाँ, क्या है। बिल्कुल। पता चलता तो एहसास होता तब लोग अति करता। मतलब सोचिए कि एक ससुर कैसा हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है और किस तरह से अपनी ही बहू पर गंदी हरकतें करता है। जब ये और इनके पति जब सोए रहते हैं एक कमरे में और एक पति-पत्नी जब कमरे में सोए रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि संबंध बनता है या फिर जो भी है अपना खुल्लम-खुल्ला लोग रहते हैं। लेकिन उस वक़्त इनका ससुर जो है इनके कमरे में बिना नॉक किए दरवाज़ा घुस जाता है और इन लोगों की जो भी हरकतें हैं देखने का कोशिश करता है, रिकॉर्ड का भी कोशिश करता है। जी हाँ। अच्छा, आपने बताया था कि रिकॉर्डिंग भी करता है। हाँ, ये मेरे पति रिकॉर्डिंग करते थे कभी-कभी और उन लोगों के मोबाइल पे भी सेंड करते थे। मतलब आप लोग को भी जो संबंध बनता था उस तरह का वीडियो बनाते थे। जी हाँ, हम मना करते थे तब वो नहीं मानते थे, बल्कि उस पे से मेरा हस्बैंड भी उस पे थप्पड़ मारता था और मेरे ससुर भी हमको थप्पड़ मारते थे। बोलते थे क्या हो गया? ऐसा करने से क्या होता है? मेरे छोटका ससुर जिसका नाम आनंद सोनी हो ज़बरदस्ती किस करता था और कहता था मेरे साथ चल के झुग्गी में रहा करो तो तुमको मनीष पूछेगा अन्यथा तुमको छोड़ देगा। मतलब ससुर आपके साथ ज़बरदस्ती किस भी कर लेता था। जी हाँ, ये छोटका ससुर जिसका नाम आनंद सोनी है। बताइए एक ससुर अपनी बहू को गंदे नज़र से देखकर किस कर लेता है, गलत संबंध बनाने का कोशिश करता है, रूम में घुसकर ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करता था क्या? जी हाँ, कहता था कि तुम दारू-वारू जब पी रहे थे तो बोलते तुम मेरे सामने रहा करो, मेरा हाथ-वाथ पकड़ लेते थे लोग। बोलते यहीं बैठ के मेरे साथ मतलब सामने रह के सब कर किया करो, क्या दिक्कत है? मतलब कहते थे कि मेरे सामने जो करना है करो पति के हाँ, साथ। तुम मेरे बेटे में और तुम में क्या अंतर है? तुम जो भी है हम ही समझ लो कि हम दोनों एक ही हैं, दोस्त हैं। मतलब कहने का मतलब था कि हमें ही पत्नी मान लो ससुर को। जी हाँ, ये कहते थे कि तुम और गंदी-गंदी गालियाँ देते थे, नहीं मानने पर मतलब हम जितना उनसे दूर होने की कोशिश करते थे, वो उसने मतलब शरीर के पास आते जाते थे। ससुर आपके। जी हाँ।
पति आपके रोकते नहीं थे कि अब मेरा पिता है या पिताजी आप मत कीजिए, बहू है आपकी, ऐसा कुछ समझाते नहीं थे कि नहीं, कभी बहू के साथ गलत नहीं कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे? कभी नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। बोलता तो तुम्हारा उनसे क्या लफड़ा चलता है मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम्हारा उनसे लफड़ा चलता है, मेरा किसी से लफड़ा नहीं चलता है। मेरा पति और ससुर जब भी आते थे पलंग के नीचे, चौकी के पहले तो मुझे समझ में नहीं कि ये क्या देख रहे हैं। तो धीरे-धीरे मैंने आस-पास के औरतों को बताया कि देखिए ना, मेरे पापा ससुर आते हैं और मेरा हस्बैंड आता है, तब मतलब चारों बगल देखता है लोग, जबकि रास्ता एक ही आने-जाने का है। तब उन्होंने बताया ये लोग तुम पर गंदे इल्ज़ाम लगाने के चक्कर में तो अपना दरवाज़ा खिड़की खोल के रखा करना कि जब ये लोग आए तो। जी। मतलब कहीं न कहीं आपको पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। जी। किन-किन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरी सास उषा देवी, मेरे छोटका ससुर आनंद सोनी और मेरा ससुर राजकुमार गुप्ता और मेरा पति मनीष और मेरी ननद नीतू। मतलब सभी लोग मिल के आपको प्रताड़ित करते थे? जी हाँ, ये लोग मेरे ससुर का था तुम अच्छा उन लोग का बात मानोगी ना, मेरा बात मानोगी तुम बसोगी, अन्यथा तुम उजड़ जाओगी। मतलब ससुर का साफ तौर पे कहना था कि मेरा बात मानो, मेरे साथ संबंध बनाओ, तब कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। जी नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि मेरी 3 बेटियों की शादी करने है, तो जैसा तुमको छोटका ससुर बोलेगा ना, तुम वैसा किया करो। उनके साथ में होटल में जाया करो, उसके साथ जहाँ-जहाँ वो बोल रहा है उसके साथ तुम वैसा-वैसा किया करो। मतलब ससुर के साथ होटल में जाया करो, जी बोल रहा हाँ, था। हम बोलते थे कि नहीं, हम कहीं भी जाएँगे तो अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा कहीं नहीं जाएँगे। 2 बार हम प्रेग्नेंट भी हुए हैं। एक बार तो उन लोगों ने दवाई खिला दी और एक बार बोले कि ये मेरे हस्बैंड ने कहा ये मेरा बच्चा नहीं है बल्कि पापा या चाचा का होगा। मतलब आपका जो पति है वह खुद बोलता है कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वह ससुर का है तुम्हारे, यानी उसके पिता का है, ससुर का। पिता या चाचा का है। हाँ, मेरा नहीं है। नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप तो अनपढ़ इसका गँवार मतलब कि वो लोग भी आपके साथ संबंध बनाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबरदस्ती हो सकता है दवा देके या फिर कुछ भी? नहीं, क्योंकि मैंने पुलिस में थाने में कंप्लेन कर दी थी जब वो लोग कर रहे थे तो। और महिला आयोग में भी हम कंप्लेंट डाल दिए थे। ससुर आपका लगातार आपके साथ संबंध बनाने का कोशिश तो करता था ना घर जी में? हाँ, हाथ-वाथ पकड़ लेता था कि तुम रहती हो वैसे ही रहा करो, तुम्हारी सास को मैंने जवान किया है, दोनों लोग बोलता था लोग, छोटका ससुर और मेरा राजकुमार ससुर, क्या बोलता कि था? जैसे तुम्हारी सास को जवान किए हैं वैसे भी तुमको हम करेंगे। जी, कि और मेरे बात माना करो और मेरे साथ में रहा करो। पुलिस का सहारा आपने लिया या नहीं? जी हाँ, मैंने लिया। मैंने महिला थाना को बताया सब बात, तो वो आई, आके ससुर को बोली कि तुम इस पे हाथ बार-बार क्यों उठाते हो? तो उन्होंने बोला कि कि ये ऐसे-ऐसे करते, तो उन्होंने बोला कि ससुर का हक नहीं बनता है ऐसा करने का। और पति का भी नहीं हक बनता है कि बीवी पे हाथ उठाए। कि आप लोग हाथ कैसे उठा रहे हो? उस दिन उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया। जी। अच्छा, पुलिस का अभी तक जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाया उन लोगों पे? नहीं, पुलिस का कार्रवाई कुछ हद तक नहीं हो पाया क्या है। चाहती हैं आप अब आगे? हम न्याय चाहते हैं, जैसे सब हर इंसान अपने पति के साथ रहना चाहते हैं, हम भी वैसे ही रहना तो आप चाहते थे। चाहती हैं कि अपने पति के साथ रहे और आपके साथ जो गलत काम हो रहा था वो ना हो? जी, हम चाहते हैं मैं अब भी अपने पति के साथ में रहूँ, जैसे सब लोग अपने पति के साथ में रहता है और ये लोग नहीं चाहते हैं, शुरू से नहीं चाह रहे थे कि मेरा हस्बैंड के साथ में मतलब रिलेशन रहे और हस्बैंड के साथ में हम तो रहें। आपके हस्बैंड अभी कॉल नहीं करते हैं आपको? नहीं, हमको कॉल नहीं करते थे, हम हर बार कॉल करते थे, धीरे-धीरे मतलब बोलते थे कि तो तुम फ़ोन करोगी ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। हाँ। जी, कौन बोलता था? मेरा हस्बैंड मनीष। देखिए, इनका जो कहानी है बहुत दर्दनाक है। एक ससुर अपनी ही बहू के साथ कहता है कि संबंध बनाओ, मेरे साथ आके सो, मुझे खुश करो तब जाके तुम्हें खुशी मिल पाएगी वरना इस घर में नहीं रहने देंगे। सोचिए इस दुनिया, इस कलयुग में हम लोग रहते हैं ना, और इस ससुर के साथ क्या कुछ होना चाहिए आप लोग बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस महिला को इंसाफ मिल सके। और जो भी पुलिस अधिकारी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अलग से आरक्षण दिया गया है, लेकिन बेटियों को कहाँ सुरक्षा मिल रहा है? एक बेटी दर-दर भटक रही है। कब शादी हुआ था आपका? 2017 में 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2017 में। जी। तब से अभी तक प्रताड़ित हो रही जी हैं। हाँ, हम तब से प्रताड़ित हो रहे हाथ हैं। जोड़ के क्या कुछ अपील कीजिएगा यहाँ के नेताओं से? यही कि मेरा भी घर बसा दें और जो लोगों ने मेरे साथ किया है वैसा उनके साथ भी हो। उन्हें पता चले कि हाँ, वो लोग बहू के साथ क्या-क्या करते हैं और सच्चाई सबके सामने आए। मतलब जो भी लोग आपके साथ किए हैं गलत, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कठिन से कठिन कार्रवाई हो। बाकी आप सब इस वीडियो को शेयर करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे-ऐसे हैवान लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहें आप जनता बोलेगी न्यूज़। जय हिंद।